अपाहिज बहू, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने। तुझे क्या लड़कियों की अकाल पड़ी थी जो एक पैर खराब वाली लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली। नहीं माँ, मैंने कोई अनर्थ नहीं किया। एक दिन आप भी महसूस करोगी। सोहम ने सुमन को समझाते हुए कहा, मेरे बेटे को फंसाकर तुम्हें चैन मिल गया, मैं तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। सुमन ने श्रुति से कहा, जिसका एक पैर पोलियो से खराब था। श्रुति मुंह छुपा सिसक पड़ी। सोहम को कितना समझाया, तुम्हारी माँ नहीं मानेंगी, पर सोहम अपनी जिद पर अड़ा था। श्रुति सोहम के साथ बैंक में काम करती थी। भगवान ने उसका एक पैर जरूर खराब दिया, पर रूप भरपूर दिया। रूप ही नहीं, दिल भी सोने का दिया। सोहम श्रुति के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। सोहम ही क्यों, बैंक के सभी कर्मचारियों में श्रुति लोकप्रिय थी। उसका व्यवहार ही इतना अच्छा था कि पराये को भी अपना बना लेता था। सोहम जब भी श्रुति को देखता उसका मन भर जाता। सर्वगुण होकर भी शादी के बाजार में उसकी कीमत कम थी, पैर जो खराब था। दिमाग के अपाहिज लोगों को दिल की सुंदरता नहीं दिखती थी। बैंक का वार्षिक समारोह था। श्रुति ने मंच संचालन तो बेहतरीन किया ही, साथ में ही उसके सुनाए गीत ने हॉल में तालियों की गूंज को एक मिनट के लिए भी विराम नहीं लेने दिया। वंस मोर का आग्रह खत्म ही नहीं हो रहा था। सोहम श्रुति के इस गुण से वाकिफ नहीं था। आज उसे लगा उसका दिल तो श्रुति ने पहले ही चुरा लिया था, पर आज जीवन संगनी बनाने का इरादा भी दृढ़ कर दिया था। एक दिन मौका देख सोहम ने श्रुति से अपने प्रेम का इजहार कर ही दिया। तुम होश में हो सोहम? कहाँ तुम हैंडसम और ब्रिलियंट नौजवान, और कहाँ मैं अपाहिज। तुम्हें बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। श्रुति, मैं गंभीर हूँ और बहुत सोच समझ कर प्रपोज कर रहा हूँ। सोहम ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। पहले श्रुति नहीं मानी, पर सबके समझाने पर हामी भर दी। सोहम ने जब अपनी माँ सुमन को बताया तो सुमन भड़क गई। पिता ने तो कुछ नहीं कहा क्योंकि वो श्रुति से मिल चुके थे। बेटे की पसंद पर उन्हें गर्व था। उसे कोई और नहीं मिला जो मेरे बेटे को फंसा ली। सुमन बार बार यही कहती। माँ, आप तो समाज सुधारक हो, अपनी महिला मंडली में इतना भाषण देती हो, क्या ये सब दिखावा है? बाहर बोलने की बात अलग है, घर की बात अलग है, सुमन ने सोहम को डांटते हुए कहा। आज सोहम ने माँ के नहीं मानने पर कोर्ट मैरिज कर ली। श्रुति को घर ले आया। तब से सुमन चिल्ला रही थी। बेटे की शादी के लिए देखिए अनगिनत स्वप्न चकनाचूर हो गए थे। हालांकि रमन जी सोहम के साथ थे। पिता के सपोर्ट ने सोहम को और हिम्मत दे दी। सुमन का व्यवहार श्रुति के प्रति बहुत खराब था, पर श्रुति सुमन के कटु वचन और अवहेलना को सोहम के प्यार की वजह से हंस के बर्दाश्त कर ले रही थी। सोहम सच में श्रुति को बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। सुमन को जब मौका मिला श्रुति को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आती। एक दिन श्रुति की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो छुट्टी लिए घर पर थी। तभी उसे जोर से किसी के गिरने की आवाज आई। श्रुति भागी, देखा ससुर जी सोफे से नीचे गिरे हुए थे। सुमन जी उनको उठाने की कोशिश कर रही थी। श्रुति ने जल्दी से रमन जी को उठाने में मदद की। अस्पताल फोन कर एम्बुलेंस बुला ली। जब तक एम्बुलेंस आती सोहम को फोन कर दी। अस्पताल में पैसों की डिमांड होने पे श्रुति ने तुरंत कार्ड निकालकर पेमेंट कर दिया। सोहम का इंतजार नहीं किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकले और बोले, अभी रमन जी खतरे से बाहर हैं। आप लोग सही समय पर उन्हें अस्पताल ले आए। सबने डॉक्टर को धन्यवाद दे उस अदृश्य शक्ति को प्रणाम किया जिनकी वजह से रमन जी का जीवन बच गया। सुमन श्रुति को दौड़ भाग करते देख रही थी। एक पैर छोटा होने से भी उसकी गति में कोई कमी नहीं थी। जिस तत्परता से उसने सारे अरेंजमेंट किए वो काबिले तारीफ था। सुमन जी ग्लानि से भर उठी। जिस लड़की की उन्होंने कभी बहू नहीं माना, आज उसने बेटी की तरह देखभाल की। कुछ समय बाद रमन जी घर आ गए। रमन जी स्वस्थ हो गए। एक दिन रमन जी सुमन को बोले, तुम श्रुति की इतनी अवहेलना करती हो, पर श्रुति ने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। आज मैं तुम्हारे सामने जीता जागता बैठा हूँ तो श्रुति की वजह से। अब तक सुमन का भी हृदय परिवर्तन हो चुका था। रमन जी के इतना बोलते ही उनकी आंखें बरसने लगी। वो अपाहिज नहीं है, अपाहिज तो हम लोग हैं जिनकी सोच में विकार है। क्या हुआ अगर उसका एक पैर छोटा है, उसका दिल तो बहुत बड़ा है। सच हम भाग्यशाली हैं जो श्रुति जैसी बहू हमें मिली। सुमन के कहते ही दरवाजे से आवाज आई। तो माँ, आपने मान लिया कि मेरी पसंद बहुत अच्छी है, मैंने कोई अनर्थ नहीं किया।
हाँ बेटे, आज से मैं सिर्फ बोलूंगी ही नहीं बल्कि सुधार के काम भी करूंगी। मगर सुमन ने कहा, अपनी माँ को माफ नहीं करेगी। माँ तो आदरणीय होती है। माँ को बेटी मिल गई और बेटी को माँ। दोस्तों, आप क्या कहते हो मेरी इस कहानी पर? क्या किसी का शारीरिक विकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बाकी गुण छुप जाते हैं? क्या शारीरिक विकार वाले लोग ही अपाहिज हैं? सुमन जैसी सोच वाले लोग अपाहिज नहीं हैं। सुमन की तरह बहुत समाज सुधारक होते हैं जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ और। क्या आप बता सकते हैं अपाहिज कौन है? वो जो शारीरिक विकार से ग्रस्त है या जिसकी सोच में विकार है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानियां देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें।